तीन अवंध से होते हैं CH3H4। क्वेश्चन नंबर 4, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। पूछेगा इथाइल अल्कोहल का फार्मूला बताइए, तो C2H5OH। इसका अगर आप संरचना पूछ दे हमें, तो कार्बन 2 है तो कार्बन 2 को दीजिएगा, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए जितना है उतना, यहाँ एक OH है तो OH होगा, हाइड्रोजन यहाँ H हो जाएगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, और यहाँ भी H होगा, और यहाँ भी H हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा युग्म समावयवी है, तो C2H5OH और CH3COOH, ये क्या समावयवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सहसंयोजी यौगिक है, तो CH4। CH4 क्या होता है, मीथेन, इसका ही नाम है मीथेन नाम है। इसका संरचना सूत्र कार्बन कितना, एक हाइड्रोजन 4 हो, तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इधर से भी जोड़ दीजिए, इधर से जोड़ दीजिए, और इधर से जोड़ दीजिए, ये क्या हो गया, मीथेन का संरचना सूत्र हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, अम्ल जिसका pH मान 7 से कम हो, 7 से कम हो, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, N2 यानी नाइट्रोजन में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजी बंधन बनते हैं, 3, कितने, 3। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे कठोरतम तत्व कौन है, हीरा। बेंजीन का सूत्र का C6H6, ऊपर जो ऑब्जेक्टिव देखे हुए थे वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं, अक्रिय तत्व कौन है, हीलियम। अब हीलियम मतलब He, अक्रिय तत्व उसे कहेंगे जिसके 22वीं कक्षा में अष्टम पूरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोकार्बन कौन है, C6H12O6, क्या है, ग्लूकोज, इसका नाम है ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या ये फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्लोरीन की संयोजकता क्या है, 1, क्लोरीन एंड Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वैसे कार्बन यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। आपको पूछे हाइड्रोकार्बन 2 होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होते हैं असंतृप्त। संतृप्त में हो जाएगा एल्केन CnH2n+2, एल्काइन हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, OH का क्रियाशील मूलक है, तो अल्कोहल का। जैव गैस यानी ब्लड गैस के मुख्य अवयव होते हैं मीथेन यानी CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एल्कोनो यानी एल्कोनो का समास एल्कीन का है CnH2n, ऐसे का एल्केन कहेगा एल्केन कहे केवल, तो CnH2n+2 होता है। एल्कीन एल्काइन खाता तो हो जाता है -2, समझ गए। नेक्स्ट विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, क्या होता है, CaOCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 20, कि एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है एथेनॉल अम्ल, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है मीथेन, क्या होता है, मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मीथेन का मुख्य अवयव होता है जैव गैस से निकलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या होते हैं, समावयवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, तो यह प्रक्रम क्या संपन्न करता है, ये लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं कोशिका का ऊर्जागिरी, आप याद कीजिए पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का ऊर्जागिरी कहते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु हैं, ग्लूकोज का C6H12O6, तो कार्बन 6 भाग, हाइड्रोजन 12 को, ऑक्सीजन 6 को, तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु हैं, 6 अणु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक
फंक्शनल ग्रुप होते हैं? COOH। क्वेश्चन 27, ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? बताए थे ग्लूकोज का, आपको फॉर्मूला याद होगा, आप वहाँ से आप बना सकते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? सी कार्बन ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सीजन से पूछे, C6H12O6 होता है। कितना होगा? 6। हाइड्रोजन पूछता तो 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन कहलाता है? सिरका। क्या कहलाता है? सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4। ग्रेफाइट का एक तो विद्युत का सुचालक है। ये क्या द्रव अवस्था में रहते हैं, जैसे पेंसिल प्रयोग करते हैं? कैसे, कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाते हैं? तो यही मरकरी, यानी Hg। पारा हो जाएगा वो, मरकरी अलग हो गया। हाँ, ग्रेफाइट है ये, सॉरी, विद्युत ये ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है 78। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3CH। इसका अगर कह दे हमें संरचना बनाने के लिए तो बना सकते हैं। कार्बन 1, हाइड्रोजन 3, तो हाइड्रोजन 3 जोड़ दिया, क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन इधर से हो गया, इधर से H जोड़ दो, एक इधर से H होगा, एक इधर से H होगा। ये क्या होगा? ऑलरेडी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, प्रोपेन का आणविक सूत्र CH3CH में, इनमें क्या 10 सहसंयोजक अबंध बनेंगे? मीथेन CH4 का गलनांक बिंदु कितना है? 0 डिग्री, 90 केल्विन, K4 केल्विन। अगर बर्फ का कहता है तो 0 डिग्री C होता है, 0 डिग्री C। कथनांक, गलनांक का कथनांक होता है 100 डिग्री C। ताप को 4 को मापते हैं, केल्विन, र्यूमर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, 4 को में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप 35 की क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है? 209 केल्विन। कार्बन परमाणु संख्या कितनी है? 6। द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूप्रपट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में कार्बन की उपस्थिति होता है 0.02, लेकिन वायुमंडल में कहा जाता है 0.03%। यहाँ याद रखेंगे, भूप्रपट्टी कर है, अगर आकाश में कहेगा तो 0.03 और भूप्रपट्टी में तो 0.02%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप 28 नंबर, एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6। हेक्सेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H14। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप 40, 1828 में अमोनिया सल्फेट से यूरिया का निर्माण किसने किया था? फ्रेडरिक वॉलर ने। पेंटेन का आणविक सूत्र होता है C5H12। अब इसका पूछ लेता संरचना, 1 2 3 4 5, कार्बन हो गया 5, हाइड्रोजन हो गया 12, जोड़ दो सब पे 12 हाइड्रोजन, ऊपर से भी इधर से इधर से इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना, सब पे हाइड्रोजन जोड़ दो, वही क्या होगा? संरचना सूत्र बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे 42 नंबर क्वेश्चन, कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है Na2CO3। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। नीला तोता यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? एल्केन का। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ध्यान देना बातें को। एल्केन का ये है, अगर एल्कीन कहता ऊपर लिखा हुआ CnH2n, अगर एल्काइन कहता CnH2n-2, समझ गए? इतना बात लिखना है आपको। नेक्स्ट बात बताएंगे 47, कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र C2H2SO4। वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है 0.03%। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला बताए थे CH4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, कौन कार्बन के अपरूप है? ग्रेफाइट, हीरा, क्लोरीन। इसमें रहेगा सभी, तब मार देना सभी। क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 1:3। अमोनिया NH3 होता है, NNH3 अमोनिया का फॉर्मूला। NH3 तो नाइट्रोजन 1/3। अगर कहता हाइड्रोजन नाइट्रोजन का तब अनुपात 1 हो जाता है, समझ गए ना। तो करा कि 52 नंबर क्वेश्चन कि कार्बन के संयोजकता होते हैं कितने? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल KBS कोचिंग सेंटर। क्लास 10th का मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर नए होंगे तो लाइक आप सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। ठीक है। इटली के एकीकरण का मसीहा यानी कहा जाता है, मतलब इटली के जो एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट का, या मेजनी का, या काबुर का, या गैरी बाल्डी का? तो बताइए इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा, इटली के एकीकरण मेजनी को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजनी को। तो आपको एक का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, यानी फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी यानी तारीपत्र सन, यानी वंशदारी प्रथा। तो बताइए इसका दो का जो फाइनली आंसर हो जाएगा? निरंकुश शासन। क्या हो जाएगा? निरंकुश शासन। दो का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यानी बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिक हेटारिया से, डाइट से? तो बताइए इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा तीन का फाइनली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कार्बोनरी से ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी से। ठीक है, यानी तीन का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। और आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊं तो आप लोग को भी जरूर मिल सके। ठीक है, तो चलिए बने रहे हमारे साथ। चलिए देखते हैं, आपका क्वेश्चन है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली का, प्रासा का? बताइएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा प्रासा। क्या हो जाएगा? प्रासा का, यानी चार का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रासा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, साड्रिया ने, नेपल्स ने? तो बताइएगा इसका 5 का फाइनली आंसर हो जाएगा प्रासा ने ही किया। किसने किया? प्रासा ही ने, यानी 5 का A4 एप्पल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा क्या थी बताइए? इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच? तो बताइए इसका 6 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा, यानी मैग्यार। क्या हो जाएगा? मैग्यार, यानी 6 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यानी यंग इटली का संस्थापक कौन था जी? काबूर, गैरीबाल्डी, मेजनी, मुसोलिनी? तो बताइए इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 7 का मोस्ट, वो जी है ना, मेजनी ही है। किसने? मेजनी। तो मेजनी आपको 7 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? यानी 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 ईस्वी में? तो बताइएगा इसका जो लागू हुआ गया किस वर्ष में जी? बताइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
1804 ईस्वी में ही लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1804 ईस्वी में। समझ गए? आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आइए देखते हैं इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा मेटरनिक। क्या हो जाएगा? मेटरनिक ने ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार, फ्रांसा का चांसलर। तो बताइएगा इसका आप लोग कमेंट करके क्या होगा इसका फाइनली आंसर, आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी, और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहे, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर मिल सके। ठीक है, इससे अगले वीडियो में फिर मिल